मास्क और सोशल डिस्टेंस का मजाक लेना लोगों को भारी पड़ता जा रहा है। देश के कई राज्यों में कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या बाकी देश अब लॉकडाउन के मुहाने पर खड़ा है? अगर देश के कई राज्यों में लॉकडाउन जैसी नौबत आई तो क्या कुछ होगा? कितने लोग बेरोजगार होंगे? उद्योग धंधों पर क्या असर पड़ेगा? और क्या देश की अर्थव्यवस्था एक बार फिर से पटरी से उतर जाएगी? इन तमाम मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अंकित श्याम सुखा है। आप CICA से हैं और आर्थिक मामलों के वरिष्ठ जानकार भी हैं। अंकित जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। थैंक यू। क्या लगता है कि हम लोग फिर से लॉकडाउन के मुहाने पर है? मुंबई, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? एक्सपीरियंस तो इधर किसी इंसान का है ही नहीं। ये पैंडेमिक ऐसा है कि किसी के परदादाओं ने भी इस प्रकार का पैंडेमिक कभी नहीं देखा है। ये सब जगह पे एक्सपीरियंस कोई काम का नहीं है। बट हाउएवर मुझे लगता है कि लॉकडाउन इज नॉट काम। लास्ट टाइम जब पहली बार लॉकडाउन हुआ था, उस वक्त का पर्पस ये था कि हमारी कंट्री और हम सभी कोरोना को कैसे लड़ना है इससे सीख सके। मेडिकल फ्रेटर्निटी जो हमारे कोरोना वॉरियर्स है, अचानक से बहुत सारे केसेस ना आ जाएं, उसी टाइम पे फैसिलिटीज, आइसोलेशन फैसिलिटी, ICU, एवरीथिंग ये सब प्रिपेयर हो जाए। और ऑलरेडी मैं ये मानता हूँ कि इंडिया हैज मेड द फास्टेस्ट प्रोग्रेस। हमारा देश सबसे जल्दी इन फैसिलिटी रैंप अप कर चुका है, अब इस चीज को लड़ सके। पर ये जो सेकेंड वेव आया है, जरूर इसीलिए आ रहा है कि हम ये सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क एज पीपल एंड एज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री नहीं कर। अंकित जी, 2020 का एक्सपीरियंस हमारे साथ है, जब मार्च के अंदर लॉकडाउन देश के अंदर लगा। लगभग एक तजुर्बा है हमारे पास, भले ही बहुत बड़ा ना हो, लेकिन जिस तरह से अब देखा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि बीते 3 सप्ताह के अंदर कोरोना के मामले 276% बढ़े हैं, मौतें 281% बढ़ गई है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था को बचाने की है। कोरोना की पहली लहर अप्रैल-जून 2020 के दौरान आई थी, जब पीक पे था कोरोना देश के अंदर। तब देश की विकास दर 23.9% से नीचे चली गई थी। क्या हम फिर से उसी रास्ते पर हैं? अगर ये लॉकडाउन हुआ तो शायद उससे भी बुरा होगा। पहले बार जो हुआ था उससे अब धीरे धीरे इकोनॉमी पटरी पे आने लगी थी। और मैं बोलूँगा कि वो प्रोग्रेस बहुत स्लो था, ऑल्दो मेनी पीपल आर हैप्पी विद इट। बट आज देश का जो बैकबोन है, SME सेगमेंट और MSME सेगमेंट, वो आज भी बहुत तकलीफ में है। आज भी जॉब लॉसेस एंड सैलरी कट्स हैव बीन टू अ वेरी वेरी ह्यूज एक्सटेंट। ये बहुत ज्यादा था, और अगर ये फिर से आया तो एक इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा देश की आर्थिक व्यवस्था को। जी, क्या कोई सेक्टर स्पेसिफिक है? अगर हम बात करते हैं कि वाकई अगर लॉकडाउन जैसी नौबत आती है कि राज्यों के अंदर, तो कौन कौन से सेक्टर हैं जो आपको लगता है वाकई डेंजर जोन में चले जाएंगे? खासतौर पर दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, इन राज्यों की अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। मुकेश जी, सारे सेक्टर्स अफेक्ट होंगे। ऑब्वियसली कुछ ज्यादा होंगे, कुछ कम होंगे, बट ऐसा एक भी सेक्टर नहीं होगा जिसमें इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। सारे सेक्टर को, अगर वो हॉस्पिटैलिटी हो, विच इज हॉस्पिटैलिटी सेक्टर शायद पूरे देश में वन ऑफ द टॉप 5 एम्प्लॉयर्स है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े हैं, जो क्रैश हो जाएगा। एजुकेशन सेक्टर ऑलरेडी उठ नहीं पाया है, बच्चों का 1 साल खराब हो चुका है। ऑनलाइन एजुकेशन डेफिनेटली उसे कुछ हद तक कम कर दिया, बट कोई भी ये नहीं बोल सकता कि दिस हैज बीन द परफेक्ट एजुकेशन थिंग। हॉस्पिटैलिटी है, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, रेस्टोरेंट्स है, हर ही प्रकार की चीज है, इवन ट्रैवल। अभी एक लॉकडाउन के न्यूज से हम देख सकते हैं कि आज शेयर बाजार पे किस प्रकार का असर पड़ा। अगर ये न्यूज सच हो जाता है तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये और भी ज्यादा खराब होगा। ये शायद इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा, जो वापस कितने लोगों की नौकरियां ले जाएगा, कितने लोगों की कितने बिजनेसेस साफ हो जाएंगे, कोई नहीं जानता। और
पहली बार जो सपोर्ट मिला था वो खाली था मोनेटेरियम का। तो खाली ये था कि आपको इस 6 महीने इस 3 महीने ब्याज नहीं देना, वो ब्याज माफ नहीं हुआ था। उस वक्त भी इन कंपनियों का सारा खर्चा लग रहा था, वो सैलरी हो, वो रेंट हो, ऑब्वियसली रेवेन्यू लॉस था। और अगर ये कंटिन्यू होगा तो शायद ही सब भर पाएंगे अगले शायद। आपने बिल्कुल ठीक कहा, दूसरी लहर के अंदर होटल, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हमने पहले लॉकडाउन से काफी कुछ सीखा। देश के अंदर कुछ ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो लगातार काम कर रही है, विदेशी इन्वेस्टमेंट भी हुई है, और जो ऑनलाइन प्रोसेस है, ई कॉमर्स खासतौर पे, वो सेक्टर ग्रो करेगा। आपको लगता है कि अब इकोनॉमी को पहले जितना झटका नहीं लगेगा? बिल्कुल उतना बड़ा नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार भी तैयार है और हर आदमी जानता है कि लॉकडाउन के दौरान क्या क्या चीजें बंद रहती है, कैसे अपनी लाइफ को चलाना होता है। 101% हर क्राइसिस, इस प्रकार का पैंडेमिक क्राइसिस, ह्यूमन, ये जब क्राइसिस आता है ये हमेशा कोई नई चीज को जन्म देता है। तो ऑब्वियसली ई कॉमर्स और कोई भी बिजनेस जो डिजिटल के अराउंड सरवाइव ढूंढता है पूरा का पूरा, उसको डेफिनेटली इसमें कुछ एडवांटेज मिलेगा। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये लॉकडाउन पूरा ही करके जाएगा, कुछ अच्छा नहीं करेगा। इसमें बहुत कम सेक्टर्स होंगे जिसको बेनिफिट होंगे, बट बहुत ज्यादा सेक्टर्स होंगे जिसमें नुकसान होंगे। मैन्युफैक्चरिंग की भी अगर बात करें, बहुत सारे फैक्ट्री हैं जो 24 घंटे चलते हैं। अब उसमें अगर रात के 8 घंटे पूरा एक शिफ्ट हटा दो आप, वो वाला लॉस कैसे रिकवर करेगा? एक ही तरीका होगा, फिर सारी कमोडिटीज की प्राइस बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ेगी तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। इवेंचुअली ये एक रिसेशन की तरफ बढ़ जाएगा। जी अंकित जी, आपने कहा कि लॉकडाउन की आहट से आज स्टॉक मार्केट के अंदर भारी गिरावट देखी गई। बैंक निफ्टी लगभग 1900 पॉइंट तक नीचे चला गया। निफ्टी के जो सेक्टर थे सब लाल निशान में बंद हुए। महाराष्ट्र पर सबसे बड़ा खतरा, और ये कहा जा रहा है कि करीब 40,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान महाराष्ट्र को हो सकता है। इसके साथ साथ जो ट्रेड है, होटल है, ट्रांसपोर्ट है, ये सेक्टर भी बुरी तरह से प्रभावित होंगे। इकोनॉमी की जो जीडीपी की जो ग्रोथ है, उसका जो अनुमान है कि 10.07 है, उससे भी क्या आपको लगता है कि नीचे जा सकती है? हाँ, ये शायद कुछ भी कितना भी नीचे जा सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि कैसे लॉकडाउन होता है। अगर ये लॉकडाउन हुआ तो ये जरूर नीचे जाएगा। अब ये 2% नीचे जाएगा या 10% नीचे जाएगा, ये वक्त बताएगा, बट ये जरूर नीचे जाएगा अगर लॉकडाउन हुआ तो। पिछली बार लगभग 35% एमएसएमई सेक्टर बंद हो गए थे। ऐसे में अगर इस तरह की नौबत आती है, हालांकि आप भी कह रहे हैं नहीं लगना चाहिए, हर आदमी चाहता है नहीं लगना चाहिए, लेकिन स्थिति ऐसी बनती जा रही है क्योंकि लोगों को बचाना भी बहुत जरूरी है, जीवन से ऊपर कुछ नहीं है। एमएसएमई सेक्टर भी बुरी तरह से प्रभावित होगा। हालांकि पिछली बार सरकार ने एक बहुत बड़ा राहत पैकेज दिया था, धीरे धीरे उभरने शुरू भी हुए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लोगों को नहीं मिला, तो ऐसे में 100% रिकवरी नहीं हुई। लेकिन अब जिस तरह से ये दूसरी लहर देखी जा रही है देश भर में, ऐसे में आपको लगता है कि छोटे मंझोले एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए बड़ी एक चिंता की बात है, एक बड़ा संकट उस सेक्टर पर आ सकता है? ये चिंता ऑलरेडी लोगों के मन में है, और ऑलरेडी सारा एसएमईज और एमएसएमईज इसको फील कर पा रहे हैं। इसका बैकबोन है एसएमई और एमएसएमई सेगमेंट, जो मोर देन 60-70% लोगों को रोजगार देता है। छोटी छोटी इंडस्ट्री, छोटी छोटी कंपनियां। अब जब ये फिर से लॉकडाउन आएगा, जब से फिर से रेस्ट्रिक्शंस आएंगे नॉर्मल बिजनेस पे, तो सबसे पहले ये उन्हीं को इफेक्ट करता है। आप समझिए, लॉकडाउन उनको इफेक्ट नहीं करेगा जिनके पास बहुत सारा कैश रिजर्व्स है। ये सबसे पहले ही इनको इफेक्ट करेगा, और ऑब्वियसली जब उस सेक्टर को इफेक्ट होगा जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, तो नुकसान तो होना ही है। रोजगार जाएंगे, और इस बार लोग कोरोना से तो पता नहीं, पर शायद भूख से भी मर जाएंगे। भूख से मर जाए। खासतौर पर लेबर सेक्टर को लेकर आप क्या सोचते हैं? श्रमिकों के लिए खबर आई है कि लोग पलायन कर रहे हैं। हालांकि खबरों को देखकर भी कई बार, क्योंकि ये दूसरे राज्य में काम करने के लिए आते हैं, उनकी फैमिली कहीं होती है, तो ये लोग बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं। आपको लगता है कि उस सेक्टर पर असर पड़ना शुरू हो गया है, श्रमिकों का पलायन होना शुरू हो गया है? आपका खुद का एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? कैसा आपको लगता है क्या हो रहा है मार्केट में? देखिए, ये होना निश्चित है।
ऑलरेडी लॉकडाउन की खबर सुन के और एक छोटा सा लॉकडाउन जो इस वीकेंड को हुआ था, उससे आप देख सकते हो कि जितने भी माइग्रेंट लेबर्स थे वो सब अपने गांव वापस जाना चालू कर चुके हैं, बिकॉज पिछली बार जो हुआ था, जो अचानक से डिक्लेयर हो गया था और वो अपने घर नहीं जा पाए थे, इतनी मुश्किलें उन्हें सहनी पड़ी थी। लोग हजारों किलोमीटर पैदल चल चल के जा रहे थे। तो आज हम और आप शायद अगर 5-6 किलोमीटर चल जाए तो हम थक जाएंगे, हम शायद और अगले दिन तक सुबह उठेंगे नहीं। वो निरंतर चल चल के अपने गांव जा रहे थे और कोई भी वापस वो नहीं सहना चाहता, कोई भी। तो डेफिनेटली इस प्रकार का कोई भी न्यूज अगर आने वाला होगा तो इस बार ये सारे हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज महाराष्ट्र में, जैसे बॉम्बे हो गया, पुणे हो गया, ठाणे हो गया, दिल्ली हो गई, जहाँ पे बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं काम करने, वो वापस जाने लग जाएंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि लॉकडाउन समाधान नहीं है किसी भी समस्या का, लेकिन अगर मजबूरी है तो लॉकडाउन भी लगाना पड़ता है। इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, लोगों की कमर भी टूट सकती है, कोई लोग धंधे सीधे तौर पर प्रभावित हो सकते हैं, माइग्रेंट लेबर के लिए कई समस्याएं पैदा हो सकती है। तो अंकित जी, आपने तमाम जानकारी हमसे शेयर की, बताया कि कैसे क्या सेक्टर प्रभावित हो सकता है। इन तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने समय दिया, पंजाब केसरी ग्रुप से बातचीत की, और हमारा भी लोगों से यही कहना है, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, अपना, अपने परिवार, समाज और देश का ख्याल रखिए, सुरक्षित रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित जी बातचीत के लिए, तमाम चर्चा के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।